Good morning everyone. Welcome in Unique School, Sikar. In previous class, we were studying about molecules, and there we study about molecule, after then molecule of element, and now in this class we are reading about the molecules of compounds. Firstly, we define the molecules of compounds. ठीक है, atoms of different elements combined together. क्लियर दैट कि डिफरेंट टाइप्स के जो एटम्स होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के एटम जो है वो ऐड होते हैं. ठीक है, कंबाइंड टुगेदर इन definite proportion. क्लियर दैट आपने पढ़ा था द लॉ ऑफ डिफिनाइट proportion या लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion to form a molecule of कंपाउंड. ठीक है, ओके. एग्जाम्पल मैं आपको प्रीवियस क्लास में इसका एक्सप्लेन कर चुका हूँ और फिर यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे कि कार्बन है और वो यहाँ पर 3 ग्राम और ऑक्सीजन जो है 4 ग्राम ऐड होकर के कार्बन ऑक्साइड का या कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मेशन करती है. तो यहाँ पर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है. ठीक है, इसी प्रकार यदि यहाँ पर कार्बन जो है ये 3 ग्राम है और ऑक्सीजन जो है वो 8 ग्राम हो जाती है तो फॉर्मूला बनता है कार्बन डाइऑक्साइड. ये भी क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है. जैसे कि लाइकेज में बात करूँ कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम और ऑक्सीजन का 8 ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 8 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ऐड होकर के और किसका फॉर्मेशन करती है, H2O का फॉर्मेशन करती है. यानी कि यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन होता है. ये भी क्या है, ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है. क्या है ये, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है. अब ये यहाँ पर जो दिया हुआ है 1/3/4 है या 3/8 है, 1/8 है, ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये है रेशियो बाय मास. ठीक है, क्या है ये, रेशियो बाय मास है. जिसको अपन ने कहाँ पर एक्सप्लेन किया था, इसको अपन ने पढ़ा था द लॉ ऑफ कांस्टेंट या डिफिनाइट प्रोपोर्शन. वहाँ पर अपन ने इसकी क्या की थी, स्टडी की थी कि किस प्रकार अपन ने इनको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं. अब द रेशियो जो मास है, रेशियो बाय मास है, इसको कहाँ से डिफाइन किया जाता है, इसको जो मेजरमेंट है वो कहाँ से किया जाता है, इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो किससे किया जाता है, एटॉमिक मासेस से इसका मेजरमेंट किया जाता है. क्लियर दैट, किससे मेजरमेंट किया जाता है, मास, एटॉमिक जो मास है उस एटॉमिक मास से इसका मेजरमेंट किया जाता है. जैसे अपन ने किया था वहाँ पर कि कार्बन है और ऑक्सीजन है. ठीक है, यदि ऑक्सीजन जो है ये कितने हैं, यदि फॉर्मूले में यदि 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 16 इसका एटॉमिक मास होता है. 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन सिंगल है तो 12 हो गया. ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12/32. 4 की टेबल में आते हैं, 4 3 जा 12 है और 4 8 जा 32. अब यहाँ पर क्या आ गया 3:8। तो ये क्या है, ये रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, रेशियो बाय मास
और ये क्या हो गया, एटॉमिक मास। ठीक है, ये तो एटॉमिक मासेज हो गए इसके, और ये क्या आ गया, इनका रेशियो आ गया। क्लियर दैट। अब यहाँ पर ये जो रेशियो बाय मास है और जो एटॉमिक मासेज हैं, इन दोनों का जब मास रेशियो अपॉन एटॉमिक जो मास अपन लिखते हैं, जैसे कि मैं राइट करूँ कि एटॉमिक मास अपॉन ऊपर जो है यहाँ पर अपन क्या राइट करेंगे, पहले मास रेशियो राइट करेंगे। क्लियर दैट, मास रेशियो अपॉन एटॉमिक रेशियो। तो अपने को क्या गेन होगा, अपने को एक सिंपलेस्ट जो रेशियो है, या अपने कहें तो इनसे अपने को क्या गेन हो जाएगा, इसकी जो अमाउंट है, जो कंसिडरेबल, जो कि इस कंपाउंड में इसकी प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर कार्बन के लिए यूज में लूँ, ठीक है, कि यहाँ पर कार्बन के फॉर्मूले में कितना है, ये 3 ग्राम है, तो रेशियो बाय मास जो है वो तो कितना इसका 3 है, और एटॉमिक मास इसका कितना है 12 है। ठीक है, जो मास रेशियो है वो तो कितना है 3 है, और जो एटॉमिक मास इसका है वो एटॉमिक मास कितना है 12 है। तो यहाँ पर ये कितना आ गया 1/4 आ गया। ठीक है, कितना आया 1/4। और यदि अपन किसकी इसके साथ में क्या है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के रेशियो मास रेशियो कितना है 8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 8 अपॉन, अब बात करते हैं इसका एटॉमिक मास। ठीक है, किसका बात करते हैं, इसका एटॉमिक मास। और कार्बन का जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है। यहाँ सिंगल के लिए ही अपने को देखना है, यहाँ से डबल है तो है। ठीक है, तो कितना आएगा 1/2। क्लियर दैट, यानी कि ये तो 1/4 है और ये क्या है 1/2। अब इनको वोल्ट नंबर में अपन गेन करने के लिए क्या कर देते हैं, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 या 2, और 4 से 4 1, तो 1, ये तो इसका तो अमाउंट आ गई 1, और इसकी कितनी आ गई 2। इट मीन्स यहाँ जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में कार्बन जो है वो तो सिंगल है और ऑक्सीजन क्या है डबल है, और अपने पास में क्या आ गया फॉर्मूला बन गया कि कार्बन के लिए कितना आया 1 आया, तो एक कार्बन लिखा, ऑक्सीजन के लिए 2 आया तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लिखे, तो अपने पास क्या आ गया फॉर्मूला आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इसको देखो अपनी बुक के अंदर क्या है कि एक टेबल बना करके और उस टेबल की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो अपन जो है इसको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली मैंने आपको थोड़ा सा इसको यहाँ पर एग्जाम्पल बेस्ड एक्सप्लेन कर दिया। जैसे कि अभी अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड का पढ़ा, इसी प्रकार अपन जैसे कि मान लो H2O का एग्जाम्पल लेकर के और उसके लिए अपन करते हैं। जैसे कि अपने को फर्स्टली जो है क्या लिखेंगे, नेम ऑफ एटम्स, या नेम ऑफ एटम्स में अपन क्या कर लिखेंगे, उसका सिंबल लिखेंगे, या डायरेक्टली जैसे कि अपन ने लिख दिया कि जो एलिमेंट है वो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन अपने पास में और एक क्या है ऑक्सीजन है। आफ्टर देन अपन क्या लिखेंगे, इसका रेशियो बाय मास। तो इसका रेशियो जो है यहाँ पर जो है अपन उस जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वहाँ से अपन ने इसका क्या किया था, अपन ने इसका रेशियो फाइंड किया था। रेशियो कितना था 1:8 था। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, तो 1:2, और रेशियो ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 2:16, और यहाँ से इसको जो सिंपलेस्ट रेशियो अपने को क्या गेन होता है 1:8। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हो गया 1 और ऑक्सीजन का 8 हो गया। क्लियर दैट। आफ्टर देन अपन लिखेंगे एटॉमिक मास। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। हाइड्रोजन का तो कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। अब अपन इसको फॉर्मूले में लिखेंगे रेशियो
बाय मास ऑब्लिक एटॉमिक मास, और फिर अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंपलेस्ट रेशियो। ओके, तो यहाँ पर देखो 1/1 इज इक्वल टू 1, और ये कितना आ गया 8/16 इज इक्वल टू 1:2। अब अपने को इसको किस में लेना है, वोल नंबर में, तो वोल नंबर में लेना है तो इस दोनों बोथ को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो आ जाता है 2 और ये कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने आ गए, हाइड्रोजन तो है 2 और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 1 है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया H2O। क्लियर दैट, क्या फॉर्मूला फाइंड हो गया, H2O फाइंड हो गया। इसी प्रकार अपन अदर एग्जाम्पल जो है वो ले सकते हैं, जैसे कि अपन NH3 अमोनिया का अपन एग्जाम्पल लेते हैं, और अमोनिया का एग्जाम्पल लेकर के अपन उसको फाइंड करते हैं कि अपन अपने को मान लो जैसे कि अपने को दिया हुआ है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो दिए हुए हैं, अपने को कहा है कि इनका रेशियो बाय मास जो है वो 14:3 है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अपने को कैलकुलेट करना है, यानी कि एलिमेंट दिया हुआ है और उसका रेशियो बाय मास दिया हुआ है। अब अपने को क्या कह रहा है कि इससे आपको इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करना है या फॉर्मूला आपको फाइंड करना है। तो अपन इससे फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, अपन ने रेशियो बाय एलिमेंट लिखा, रेशियो बाय मास लिख दिया। एटॉमिक मास अपने को पता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है। वही फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो 14/14 इज इक्वल टू 1, और ये कितना हो गया 3/1 इज इक्वल टू 3। क्लियर दैट, तो यहाँ पर सिंपलेस्ट जो रेशियो वो कितना आ गया 1:3। फॉर्मूला क्या बनेगा, नाइट्रोजन 1 है तो 1, हाइड्रोजन के कितने हैं 3 तो NH3। क्या फाइंड हो गया अपने को, फॉर्मूला NH3 जो है वो फाइंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुई इंपॉर्टेंट बात। इसके अलावा जैसे अदर एग्जाम्पल, जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का देखा था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अपन क्या उसको किस प्रकार फाइंड कर सकते हैं, यदि फॉर्मूला बनना है, यदि CO बनेगा तब तो अपने को क्या रेशियो बाय मास दिया हुआ मिलेगा 3:4। यदि 3/8 दिया हुआ आएगा तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा CO2 बनेगा। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है, उसके रेशियो बाय मास पर। जैसे मान लो कि अपने को 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये अपने को गिवन है, और ये कह रहा है कि इनका जो रेशियो बाय मास है वो 3:4 है। कितना है 3:4 है। तो एटॉमिक मास अपने को पता है कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। अपन इसको लिखेंगे 3/12 है, और ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे 4/16। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा 1/4, और ये आएगा 1/4, दोनों 1/4 आ रहे हैं। अब यहाँ पर इनको अपने वोल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बोथ को क्या कर देते हैं अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो अपने पास क्या आएगा 1 और 1 आएगा, और अपन यहाँ क्या लिख देंगे कि फॉर्मूला क्या बना C और O बना। क्लियर दैट, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यदि यही रेशियो अपने को क्या दिया हुआ था 3:8 दिया हुआ था बाई मास में, तो अपन यहाँ क्या लिखते 8। एटॉमिक मास अपने को पता है, क्लियर है, गिवन है, तो यहाँ पर ये हो जाता 8/16, और 8/16 होने पर ये क्या 2 और मल्टीप्लाई करते तो ये कितना आ जाता 2। तो क्या फॉर्मूला फॉर्म होता कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर दैट, यहाँ पर क्या फॉर्मूला अपने पास फाइंड हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अपना जो टॉपिक था मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आफ्टर देन इस क्लास में अब अपन पढ़ेंगे आयंस के बारे में। नाउ वी शैल लर्न अबाउट द आयंस। Next topic is ion. Firstly, what is an ion? We can say that compound is composed of metals and non-metals.
कंटेन चार्ज स्पीसीज। कंपाउंड जो है ये कंपाउंड किससे मेडअप होता है, मेटल और नॉन मेटल से क्या होता है, कंपोज्ड होता है। तो अपन लिखेंगे कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ metals and non-metals, compound composed of metals and non-metals contain charged species, contain charged species। clear that कंपाउंड जो है वो मेटल और नॉन मेटल से कंपोज्ड होता है जो कि चार्ज्ड स्पीसीज को कंटेन करता है। क्लियर दैट दीज चार्ज्ड स्पीसीज, ये जो चार्ज्ड स्पीसीज है दैट्स दीज चार्ज्ड स्पीसीज इज कॉल्ड आयन। क्लियर दैट ये जो चार्ज्ड स्पीसीज है ये क्या कहलाती है, इसको क्या अपन कहते हैं, आयन कहते हैं। आयंस जो है दीज आर टू टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं ये, मोस्टली टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ देखो जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव जो चार्ज है, ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज जो होती है, इन नेगेटिवली चार्ज को तो क्या बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं एनायन। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसको क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। नेगेटिवली चार्ज को तो क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज को क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। देखो थ्रू एग्जाम्पल अपन इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ NaCl। क्या है NaCl, एक कंपाउंड है। मैंने क्या कहा कि कंपाउंड जो है वो कंपोज्ड होता है मेटल और नॉन मेटल से, यानी कि यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर एक तो मेटल है और एक क्या है, नॉन मेटल है। यहाँ पर सोडियम तो जो है वो मेटल है, क्लोरीन जो है यहाँ पर ये क्या है, नॉन मेटल है। अब ये क्या करते हैं, कंटेन चार्ज्ड स्पीसीज। मैंने आगे लिखा है कि दे कंटेन चार्ज्ड स्पीसीज, यानी यहाँ पर क्या होता है कि जब ये ब्रेक डाउन होता है तो इसमें जो सोडियम है ये तो पॉजिटिव चार्ज के रूप में प्रेजेंट होता है, और क्लोरीन जो होता है ये नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज होती है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है इनको क्या बोलते हैं, इनको कहते हैं आयन। इनको क्या कहा जाता है, इनको आयन कहते हैं। जैसे कि अदर एग्जाम्पल मैं लूँ, जैसे कि MgCl2 का अपन एग्जाम्पल लें, या जैसे कि मैं कहूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपन एग्जाम्पल लें, या अपन एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहें। क्लियर दैट है। तो यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम है ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिवली और जो पॉजिटिवली जो चार्ज स्पीसीज हैं, इन नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को क्या कहा जाता है, इनको आयन कहा जाता है। अब यहाँ पर ये जो आयन है इनमें से जो पॉजिटिवली चार्ज है इसको तो बोलेंगे कैटायन, और जो नेगेटिवली चार्ज है इसको क्या बोल देंगे, एनायन बोल देंगे। जैसे अदर एग्जाम्पल अपन देखें, जैसे कि अपन एग्जाम्पल लें, जैसे कि अपन ने कहा कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम जो ऑक्साइड है इसका फॉर्मूला होता है CaO होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। यदि अपन इसका क्या फाइंड करते हैं, जब अपन इसका रेशियो बाय मास फाइंड करते हैं तो इसका जो रेशियो बाय मास दिया हुआ है वो आता है 5:2। क्या दिया हुआ है, 5:2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो रेशियो बाय मास दिया हुआ है इसका तो अपने को यहाँ पर कोई इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर अपने को जानना है इस कंपाउंड में आयंस के बारे में। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कैल्शियम जो होता है ये 2+ की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन जो है ये 2- होता है। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिवली चार्ज है इसको तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर कैटायन कहेंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज है इसको क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे।
अब यदि देखो क्या होता है, ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, जैसे कि सोडियम में अपन ने कहा Na+ है, Cl नेगेटिव है, या Mg2+ है, Al3+ है, ये सभी क्या हो गए, चार्ज इनके ऊपर कंटेन है। ये तो मेटल्स के लिए हो गया, ये नॉन मेटल का हो गया, क्लियर दैट। जैसे कि सल्फाइड है, S2- है, तो मेटल और नॉन मेटल की जो आयंस हैं वो हो गए ये। तो यदि अपन बात करें कि जब क्या हो कि मोर देन, जब 2 और मोर देन जब एटम्स हैं और वो कंबाइंड होकर के उनके ऊपर जब कोई चार्ज जो है वो कंटेन हो जाता है, जैसे कि OH नेगेटिव, ये क्या हो गया, यहाँ पर देखो टू डिफरेंट क्या है, यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट है और 2 डिफरेंट एटम्स हैं, तो इसको यहाँ पर क्या कहेंगे अपन, इसको कहेंगे पॉली एटॉमिक आयन। क्या कहेंगे इसको, पॉली एटॉमिक आयन। यहां तो इसको तो क्या कह रहे हैं अपन, एटॉमिक आयन कह रहे हैं। ये तो हो गया मेटेलिक एटॉमिक आयन, ये हो गया नॉन मेटेलिक एटॉमिक आयन, और ये क्या हो गया, पॉली एटॉमिक आयन हो गया। क्या हो गया, पॉली एटॉमिक आयन हो गया। अब यहां पर इसके अलावा फर्दर इन मेनी एग्जांपल्स है, जैसे कि लाइक NH4+ है, यहाँ पर ये क्या है, अमोनियम है, तो ये अमोनियम क्या हो गया, देखो यहाँ पर 2 और मोर देन क्या है, एटम्स कंटेन है, इसलिए इसको क्या कह दिया, पॉली एटॉमिक आयन कह दिया। जैसे कि कार्बोनेट का होता है CO3 2- है, जैसे कि SO4 2- है, जैसे कि PO4 3- है, तो ये सभी क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है। इन पॉली एटॉमिक आयंस की जो स्टडी जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। और अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, क्योंकि कंप्लीटली जो कंपाउंड का जो फॉर्मेशन अपन करते हैं, जो फॉर्मूला अपन जो मेकिंग करते हैं, किस प्रकार से ये फॉर्मूला फॉर्म होता है। अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 लिखा, तो अपन ने इसको CO2 ही क्यों लिखा, ये सभी जो है अपन कहाँ स्टडी करेंगे, इसकी राइटिंग केमिकल फॉर्मूला के अंदर। इसलिए केमिस्ट्री का जो एक इंपॉर्टेंट अपन ये कहें तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर दैट है। नेक्स्ट क्लास में अपन उसकी स्टडी करेंगे। यदि यहाँ से कोई डाउट है तो आप वो डाउट जो है अपना डाउट बॉक्स के अंदर सेंड कर सकते हैं, वहाँ मैं आपका क्लियर कर दूंगा। यदि रिक्वायरमेंट हुई तो नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।